Hello, students. You all are welcome again in your channel, The Literary Arena. Dear students, in this very video, we shall discuss a very interesting figure of speech that is known as antonomasia. Spelling is Antonomasia, antonomasia. स्टूडेंट्स ये जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेली लाइफ में और डेली यूज में आप कुछ ऐसे टर्म को, ऐसे फ्रेजेज को, ऐसे वर्ड्स को यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली आप वो जानते नहीं हैं कि वो कहाँ से लिया गया है और उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम लोग कहते हैं द बार्ड ऑफ एवॉन, या सिर्फ बार्ड कहते हैं, तो ये किसके लिए टर्म यूज होता है? ये विलियम शेक्सपियर के लिए। जैसे इंडिया में फेमस है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये किनको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। द टाइगर ऑफ मैसूर, टीपू सुल्तान को कहते हैं। महात्मा गांधी को महात्मा से संबोधित किया जाता है। तो ये निक नेम्स जो होते हैं या जो फ्रेजेज का प्रयोग किया जाता है, तो एक्चुअली ये हैं क्या? तो एक्चुअली इसे एक फिगर ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है एंटोनोमेजिया। अब हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे कि एंटोनोमेजिया क्या होता है। द वर्ड एंटोनोमेजिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंटोनोमेजन। ये जो है एंटोनोमेजन एक ग्रीक वर्ड है, इससे बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नेम डिफरेंटली और टू कॉल बाय अ नेम, यानी किसी चीज़ का दूसरा नाम देना या किसी उसे दूसरे नाम से पुकारना। एंटोनोमेजिया इज a figure of speech that employs a suitable epithet or appellative to cite a person or thing rather than the original name। यानी कि ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी ऐसे एपिथेट यानी एडजेक्टिव को या एपिथेट को यूज करता है, एम्प्लॉय करता है, या उसको उपाधि देता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु को साइट करता है जो उसके ओरिजिनल नेम से अलग होता है। इवन इन आवर डेली डायलॉग्स we tend to use antonomasia for complimenting or even abusing someone। यानी किसी व्यक्ति को कॉम्प्लीमेंट देना है, उसका तारीफ करना है या उसकी बुराई करना है, या एब्यूजिंग वर्ड का यूज करना है, तो उन सारे चीज़ों के लिए भी हम लोग एंटोनोमेजिया का यूज करते हैं। एक्चुअली इट इज़ टू यूज ऑफ अ निक नेम इन प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नेम। यही बात को समझेंगे कि किसी व्यक्ति के प्रॉपर नेम को संबोधित न करके उसके निक नेम का हम लोग जब यूज करते हैं तो एंटोनोमेजिया होता है। इट इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सम डिफाइनिंग वर्ड और फ्रेज इज सब्सटीट्यूट फॉर अ पर्सनस प्रॉपर नेम। यानी किसी व्यक्ति के नेम को डिफाइन करने के लिए उसके सब्सटीट्यूट का प्रयोग हम लोग करते हैं, तो उस फिगर ऑफ स्पीच को एंटोनोमेजिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बार्ड ऑफ एवन, या सिर्फ बार्ड भी कहीं लिखा रहता है तो ये रिप्रेजेंट करता है विलियम शेक्सपियर को। इट इज़ अ काइंड ऑफ मिटोनमी, ये एक मिटोनमी भी है। मिटोनमी में बताए थे कि एट्रीब्यूट से पहचानते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु को। जैसे अगर कोई व्यक्ति वाइट कलर का कोट पहना हो और उसके गले में एक स्टेथोस्कोप हो तो वो डॉक्टर होता है। कोई व्यक्ति खेत में काम कर रहा है, फटे पुराने कपड़ा पहना हुआ है, उसके कंधे पर हल है, तो वो फार्मर होगा। तो उसके एट्रीब्यूट से, उसके क्वालिटी से उसे पहचानते हैं, तो इसे मिटोनमी कहते हैं। मिटोनमी पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल में। और ये जो है एक प्रकार का मिटोनमी होता है। एंटोनोमेजिया जो है एक प्रकार का मिटोनमी का ही टाइप है, इन विच एन एपिथेट और फ्रेज टेक्स द प्लेस ऑफ ए प्रॉपर नेम, जो किसी प्रॉपर नेम के जगह को, स्थान को ग्रहण करता है। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स देखेंगे एंटोनोमेजिया का, जो बहुत ही कॉमन है, जनरली हम लोग यूज़ भी करते हैं अपने डेली लाइफ में। एग्जाम्पल नंबर 1, द बार्ड ऑफ एवन फॉर विलियम शेक्सपियर, मैन ऑफ स्टील फॉर जोसेफ स्टालिन। देखिए स्टालिन साहब को हम लोग कहते हैं मैन ऑफ स्टील। ओके, द ग्रेट इमेंसिपेटर, ये कहते हैं अब्राहम लिंकन को। 4 नंबर द लिटिल मास्टर, सचिन तेंदुलकर साहब को कहते हैं। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं। उसके बाद आप देखिए द टाइगर ऑफ मैसूर, ये टीपू सुल्तान को कहते हैं। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये सरोजिनी नायडू जी को कहते हैं। द किंग ऑफ पॉप, माइकल जैक्सन को कहते हैं।
द आयरन लेडी, ये जो है मार्गरेट थैचर को कहते हैं। द सिटी ऑफ ड्रीम्स, मुंबई को कहा जाता है। शहीद आजम, ये भगत सिंह को हम लोग कहते हैं। ओके। सोलोमन फॉर ए वाइज मैन, ये बाइबल का टर्म है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को जो है सोलोमन से संबोधित किया जाता है। द फिलोसफर, ये जो है एरिस्टोटल को जो है हम लोग कहते हैं, अरस्तु साहब को। पिंक सिटी, ये जयपुर को कहा जाता है। नेताजी फॉर सुभाष चंद्र बोस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं एंटोनोमेजिया के। ओके फ्रेंड्स, तो मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छी तरह से इस फिगर ऑफ स्पीच को समझा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए उपयोगी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना कमेंट करें। अगर किसी अन्य वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपका स्वागत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच अपना कीमती समय देने के लिए।